गवर्नमेंट की तरफ से कहीं एक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जो भी कोविड ओमिक्रॉन यहाँ पर स्प्रेड आउट हो रहा है। उसके चलते रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जिसमें बताया गया था कि जो भी कोचिंग सेंटर्स है उनको फ़िलहाल शट डाउन ही करना पड़ेगा। उसके चलते यहाँ पर कहीं एक कोचिंग सेंटर जो है वायलेशन करते हुए उनको बंद किया गया है, जबकि यहाँ पर जो अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जिसमें कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स में बच्चों को बड़े पैमाने पर वैक्सीनेट किया गया था, लेकिन वही दूसरी जानिब कुछ दिनों के बाद ही एक नया ऑर्डर आता है जिसमें यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स को बंद करने की भी तलकीन की गई है। हम जो हैं हम कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं। मैं सिर्फ अपनी तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं हमारे कश्मीर के हर एक उस बच्चे की तरफ से प्रोटेस्ट कर रही हूँ जो पिछले 3 साल से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ पाए, लेकिन सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सब मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स को बंद करवाया गया है ये कह के कि हम कोविड के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम कोविड की वजह से हम इंस्टीट्यूट्स को बंद करने चाहिए। मैं बोल रही हूँ न्यू ईयर के ईव पे जब गुलमर्ग खुला था तब कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं थी इनको। इस टाइम पे अगर हर एक टूरिस्ट एक्टिविटी खुली है, हमें क्यों सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को बंद करना है? सबसे पहले जब कश्मीर में लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स को ही क्यों बंद करना है? क्यों नहीं? हम सिर्फ सबसे पहले हम स्टूडेंट गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि हम जो कोविड के प्रिकॉशंस है, अगर वो इंस्टीट्यूट्स को कहेंगे कि वो SOPs आप फॉलो करें, इंस्टीट्यूट अगर वो नहीं करेगा तब इंस्टीट्यूट को बंद करिए। आप डायरेक्टली क्यों पहले ही इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हैं उनको ये वार्निंग देने के बगैर कि वो प्रिकॉशंस अगर वो ना ले उसके बाद अगर हमारे इंस्टीट्यूट को बंद करें वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये जो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को बंद करना है ये ना करे हमारी गवर्नमेंट। तो हमारा सिर्फ गवर्नर साहब को ये अपील जाएगा कि वो प्लीज़ इस चीज़ को दे शुड रीथिंक दिस क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। बिल्कुल आपने बिल्कुल एक सही क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है कि अगर पहले ये बोला गया कि आप वैक्सीनेशन करवाएं स्टूडेंट्स की, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट के ऑर्डर का ताल्लुक है तो मैं खुद भी दंग रह गया, बिकॉज़ हमें बोला गया था कि बच्चों को वैक्सीनेशन कराइए आप। तो बच्चे बिल्कुल वैक्सीनेटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आए हुए थे तो वो भी बहुत खुश थे क्योंकि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हुआ था जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रहा था। लेकिन अचानक से जब हमने ऑर्डर देखा कि इन्होंने बताया कि मोड स्विच कर दीजिए आप ऑफ़लाइन टू ऑनलाइन, तो उस चीज़ से थोड़ा सा हम भी परेशान हो गए, क्योंकि जो आप देख ही रहे हैं, आपको पता ही है कि लास्ट 2 साल से या 2.5 साल से ऐसे हालात हैं कि हमारा बच्चा जो है ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कितना लॉस हुआ है शायद आप लोग उतना नहीं समझ सकते। बट बीइंग ए टीचर अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने जब इस साल ऑफ़लाइन क्लासेस एंट्रेंस की ली, जिनको हम नीट AJE के लिए तैयारी करा रहे थे, तो मैंने वो देखा कि वो एंट्रेंस स्टूडेंट कम और 9th 10th स्टूडेंट ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि बहुत खामियां थी बेचारों में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उतने ठीक से नहीं थे। और आपको पता ही है ऑनलाइन सिस्टम तब ज़्यादा सही रहता है जब यहाँ पे नेट कवरेज भी सब कुछ ठीक रहती है। तो आपको पता है हमारे कश्मीर में वो भी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो बहुत पीछे चला जा रहा है।
तो अब गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को हम इसके साथ हैं, बिल्कुल साथ है। जो भी ये चाहते हैं हम उनको हर टाइम पे साथ देंगे। लेकिन सिर्फ एक सजेशन में देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि अगर आप इस तरीके से अचानक से ये इंस्टीट्यूट्स बंद करवाएंगे या ऑनलाइन मोड पे डायरेक्टली जाएंगे, तो इससे हमारे बच्चे जो है वो फिर से लॉस में चले जाएंगे। और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमें बचाने की ज़रूरत है। लेट्स अज्यूम ये वायरस 10 साल के लिए और रहेगा हमारे साथ, अपना वेरिएंट जो है चेंज करें, म्यूटेट करेगा, किसी न किसी सूरत में हमारे पास फिर से आएगा। आज डेल्टा है, कल ओमिक्रॉन आएगा, तीसरे दिन टेमिक्रॉन आएगा, चौथे दिन पोमिक्रॉन, या कोई भी किसी भी नाम से ये आएगा। तो क्या इसका मतलब हम ये जाने कि 10 साल हम और लॉकडाउन करते चलें? तो कंट्रडिक्शन की बात नहीं है। गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से अपना जो भी वो लाहेअमल करते हैं वो ठीक है, लेकिन मसला ये है उनको करना चाहिए था, स्टेक होल्डर्स को उनको साथ लेना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, टेबल पे लाना चाहिए। उसके बाद उनके साथ मशवरा करके, पेरेंट्स के साथ मशवरा करके, स्टूडेंट्स के साथ मशवरा करके देखना चाहिए था कि कैसे एक अच्छा एक लाहेअमल, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाए, जो कि वो नहीं कर पाए। अब उससे हम आपके माध्यम से ये इल्तिजा करते हैं कि इस्तदा करते हैं, बराए करम वो हमारे साथ एक बार मिले, एक बार ऑन टेबल हमें बुलाएं और उसके बाद देखें कि हम क्या चाहते हैं। हम सिंपल चाहते हैं कि हम कोविड का एहतराम, जो कोविड की जो SOPs उसका एहतराम करते, हम एक कोई उनको अच्छी तजवीज़ दे सकते हैं। हो सकता है 3 ही दिन चलाएंगे, हो सकता है ऑर्डिनरी बेस पे चलाएंगे, हो सकता है 25 से 30 बच्चों को ही लाया जाए, हो सकता है कि जो नीट JEE के बच्चे हैं उनको पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद देखेंगे जब हालात ठीक होंगे उसके बाद उनको लाएंगे। तो यही कंट्राडिक्शन की बात तो नहीं है असल में। तो यहाँ पर अभी जो कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इससे खफा दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया है, जबकि हम इसके लिए इक़दाम उठा सकते थे और जो इन स्टेक यहाँ पर फ्यूचर और जो कैरियर यहाँ पर स्टूडेंटों का है उसको हम बचा सकते थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाई है कि यहाँ पर उनके साथ बातचीत की जाए। हम जहाँ पर 50% अभी कोचिंग यहाँ पर क्लासरूमों में फराहम करते थे, वही हम 25% पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन कोचिंग सेंटर्स की बात सुनेगा, ये अभी देखने वाली बात होगी।